हेलो व्यूअर्स। टुडे हम लोग क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि है इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी विल रिवाइज सम डेफिनेशंस। ओके, सो फर्स्ट, डेटाबेस. What is database? Basically, raw fact and figures are known as like any data, numbers 1 2 3 4, these all type things. And the second thing is, what is database? So set of data is known as database. Collection of data known as database. And next one is DBMS, database management system. Basically, DBMS is a application software that manage the database like the MS Access, MySQL, SQL. These all are DBMS, means जो डेटा को मैनेज करते हैं, ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं DBMS. नेक्स्ट टर्म आता है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस management system. Basically, RDBMS is the higher version of DBMS. Means RDBMS में कुछ और एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जोड़ा जाता है, वो है रिलेशनशिप का. इसमें जब टेबल सेव की जाती हैं तो वो एक दूसरे से रिलेट रहती हैं, जबकि DBMS में एक दूसरे से रिलेट नहीं रहती हैं. इसको और स्पेसिफिकली आपको जानना है तो DBMS का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है एक्सेल और XML, वेयर RDBMS का जो प्योर RDBMS का एग्जांपल है वो है MS Access, MS SQL. तो ये बेसिक्स आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा. एंड देन ऑब्जेक्ट इन डेटाबेस. बेसिकली डेटाबेस में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक टेबल. ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जिन कंपोनेंट के थ्रू हम डेटाबेस में वर्क करेंगे उनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेटाबेस, लाइक टेबल, क्वेरीज, फॉर्म, रिपोर्ट्स. दीज आर ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेटाबेस. तो होप ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा. नाउ कम टू द प्रैक्टिकल पार्ट. फर्स्ट थिंग इज हाउ टू स्टार्ट MS Excel. MS Access स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू गो टू स्टार्ट बटन एंड ऑल प्रोग्राम्स एंड here MS Office, and here you search MS Access. Basically, MS Access is the part of MS Office. सो यहाँ पे जब जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का व्यू आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा. जब इस तरीके का ओपन व्यू आपके सामने आएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है. ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने डेटाबेस को कुछ नेम देना है. जैसे मैं नेम देता हूँ कि MyDB1, और फिर यहाँ नीचे देखिए सी यूजर्स फिगर डॉक्यूमेंट्स. मतलब ये डॉक्यूमेंट, ये जो फाइल बन रही है, ये डेटाबेस बन रहा है, वो किस लोकेशन पे बनेगा, C ड्राइव में यहाँ पे बनेगा. अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें. जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने मन मुताबिक जगह पे आप इसे बना सकते हैं, राइट. तो मैं इसे चलिए डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ. मैंने डेस्कटॉप पे किया एंड ओके किया और यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप आ गया. ठीक है, तो फिर हम उसके बाद हम क्लिक करते हैं क्रिएट पे. जैसे हमने क्रिएट पे क्लिक किया, कुछ इस तरीके का पहला व्यू आपके सामने आएगा. इधर साइड में देखिए ऑल ऑब्जेक्ट्स, ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है. तो यहाँ पे देखिए अभी टेबल्स, अभी केवल यहाँ पे सारी टेबल्स, फॉर्म्स वगैरह सारी यहाँ पे लिस्ट होके हमें दिखाई देगा. दूसरी देखिए ये टेबल है और ये टेबल यहाँ पे ओपन है, और इस टेबल में एक फील्ड पहले से ऑटोमेटिकली जनरेट होके आता है, वो है ID. इससे पहले मैं एक एक ऑब्जेक्ट को भी डिस्कस करता चलूँ. व्हाट इज टेबल.
टेबल क्या होता है, बेसिकली रो और कॉलम को कंबाइंड रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। तो ये जो वर्टिकल खाने होते हैं इनको बोलते हैं कॉलम, और डेटाबेस की लैंग्वेज में उनको बोलते हैं फील्ड। बेसिकली ये फील्ड है। अब ये पहला जो कॉलम है इसको हमने बोला एक नाम दे दिया आईडी, तो इसको बोलेंगे आईडी वाली फील्ड। ओके, अब सिंपल वैसे ही फाइल है, होम रिबन है, क्रिएट है, एक्सटर्नल डेटा जैसे नॉर्मली किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में रहते हैं। तो दूसरी चीज यहाँ पे है, साइड में देखेंगे आप व्यू। किसी भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट को हम दो व्यू में ओपन कर सकते हैं, डिजाइन व्यू एंड डेटा सेट व्यू, डिजाइन व्यू एंड डेटा सेट व्यू। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं व्यू पे। डेटाबेस में काम करने के लिए सबसे पहले हमें डेटाबेस की डिजाइन करनी पड़ेगी, इसके ऑब्जेक्ट्स की डिजाइन करनी पड़ेगी। उसको करने के लिए हमें कहाँ पे जाना है, ये यहाँ पे डिजाइन व्यू, सबसे पहले व्यू पे जाना है और यहाँ पे डिजाइन व्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा इस टेबल का, जो आप पहले टेबल बनाना जिसकी डिजाइन करना चाह रहे हो उसको क्या नेम देना चाह रहे हो। लेट सपोज मैं इसको नाम, मैं क्लास 8 के सारे स्टूडेंट का डेटा इस डेटाबेस में सेव करना चाहता हूँ, तो मैं इस टेबल का नाम दे देता हूँ स्टूडेंट्स, और इसको मैंने कर दिया ओके। जैसे आपने ओके किया, यहाँ पे देखेंगे इस टेबल का नाम जो अभी तक टेबल 1 था अब क्या हो गया, स्टूडेंट्स हो गया। अब यहाँ पे मैं फील्ड ऐड करना है, मैंने आपको पहले ही बताया है फील्ड मतलब कॉलम, राइट। तो मैंने नाम किया स्टूडेंट्स नेम, और टाइप है टेक्स्ट। टेक्स्ट टाइप क्यों है, क्योंकि ये वर्ड्स हैं। नेक्स्ट मैंने राइट किया फादर नेम, ये भी टेक्स्ट टाइप रहेगा। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे राइट किया, यहाँ से डेट एंड टाइम टाइप। नेक्स्ट मैंने राइट किया मोबाइल नंबर, और यहाँ पे है नंबर टाइप। और फिर इसको हमने किया यहाँ, फिर हमें जाना है टॉप पे और क्लिक करना है सेव पे, हमने कर दिया सेव। और फिर यहाँ पे चलते हैं और ओपन करते हैं डेटा सीट व्यू पे। जैसे डेटा सीट व्यू पे आपने ओपन किया तो आपने यहाँ पे देखा कि जितने फील्ड आपने वहाँ पे ऐड किए थे ये सारे फील्ड आप यहाँ पे ऐड हो गए। अब हम इसमें एक छोटी सी एंट्री कर देते हैं। लेट सपोज मैंने नाम दिया किसी क्लास का मोहन, पहला स्टूडेंट है मोहन, मोहन के फादर का नाम है राम विलास, और इसकी डेट ऑफ बर्थ है। जैसे डेट ऑफ बर्थ पे आप क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, यहाँ से आप जो भी डेट ऑफ बर्थ आप चूज करना चाहें आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। चूज कर लिए, अब आप चाहो तो इसे एडिट भी कर सकते हो। इसका मोबाइल नंबर है, लेट सपोज मैं कोई ऐसा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। फिर मैं एक दूसरी एंट्री करता हूँ शिवा, इसके फादर का नाम है इसकी डेट ऑफ बर्थ है और इसका मोबाइल नंबर है ये, राइट। तो इस तरह हम इसमें डेटा की एंट्री करते जाते हैं। तो एक चीज और मैं साथ साथ आपको बताता चलूं कि जो हम इस रो में इंटर कर रहे हैं इनको बोलते हैं डेटाबेस की लैंग्वेज में वैल्यूज, राइट। और एक पूरी लाइन को, एक पूरी रो को बोलते हैं रिकॉर्ड। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि एक कॉलम को बोलते हैं फील्ड। जैसे ये क्या है, एक फील्ड हो गई, ये क्या है, एक दूसरी फील्ड हो गई, ये क्या है, एक तीसरी फील्ड हो गई, और इस फील्ड का नाम क्या है, स्टूडेंट नेम। द सेम वे में जैसे ये है, ये क्या हो गया, रिकॉर्ड 1, ये क्या हो गया, रिकॉर्ड 2। तो
समझ आ गया आपको? तो आपने MS एक्सेस में डेटाबेस को ओपन करना सीख लिया, डेटाबेस क्रिएट करना सीख लिया और डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना सीख लिया आपने। तो होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।